कौन होंगे प्रत्याशी और उस क्या समीकरण काम कर रहे हैं, थोड़ा दीपक और अपोजिट में ओम प्रकाश धनखड़ जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़कर हार गए थे, तो उस समय भी वो विधायक बन चुके थे और काफ़ी एक दांगी आनंद सिंह दांगी और डॉक्टर रघुवीर कादियान का बड़ा रुतबा था, तो उनकी टिकट कटने के आसार कम लग रहे हैं। तो उन्हीं के परिवार के मेंबर हैं, उनका नाम भी सामने आया है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा टेंशन भी हुई थी है, और अगर उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी या कोई बहुत बड़ी रिजेंटमेंट नहीं है तो उसको टिकट मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे झज्जर विधानसभा की। रोहतक के बाद अगर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट है और सारी विधानसभाएं हैं जहां पर एक पार्टी के ही विधायक हैं, वो है झज्जर। झज्जर ज़िले में अगर बात करें तो 4 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें झज्जर शहर, बादली, बहादुरगढ़ और बेरी। जैसे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर टिकटों के लिए भीड़ मची हुई है, वैसे ही झज्जर का भी यही हाल है। झज्जर में अब एक रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई है। संजय कबलाना, जिन्होंने 2019 में बादली से जननायक जनता पार्टी जेजेपी से चुनाव लड़ा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं इसको ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार बादली का किला फतह करने के रास्ते आसान हो गए हैं, कुछ सुगम हो गए हैं। होता क्या है, ये तो जब टिकटें फाइनली सामने सबके आ जाएंगी और जिस दिन वोटर अपनी वोट डालने जाएगा उसी दिन परिणाम डिसाइड हो जाएगा और उसका हमें पता लगेगा 8 तारीख को। खैर, कौन होंगे प्रत्याशी और उस क्या समीकरण काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि रोहतक झज्जर को कहा जाता है कि जाटलैंड है, जाटों का काफ़ी प्रभाव है, तो झज्जर में भी काफ़ी प्रभाव है। अभी कुछ समय पहले रोहतक लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा 3.5 लाख के करीब वोटों से जीते थे, जो जीत का मार्जिन था वो इतना बड़ा था। तो झज्जर ज़िले में भी ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है। 4 की 4 विधानसभा में 2019 में विधायक उन्हीं के बनकर आए थे, लेकिन बीजेपी क्या कर पाएगी, क्या कुछ डेंट मार पाएगी? और वैसे भी बीजेपी ने रोहतक के बाद झज्जर को भी रेड जोन में रखा हुआ है कि यहाँ से सीट जीत पाना, निकाल पाना चैलेंजिंग टास्क है। अपना काम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी अपना काम कर रही है। तो सबसे पहले झज्जर शहर की बात करें तो झज्जर शहर में अगर हम बात करें तो पिछली बार यहाँ से गीता बुक्कल जो कांग्रेस पार्टी की हैं, उन्होंने जीत दर्ज की थी और दूसरे स्थान पर डॉक्टर राकेश यहाँ रहे थे और जीत का अंतर जो है 15,000 से 1 वोट कम रहा था। और जेजेपी के तीसरे स्थान पर व्यक्ति रहे थे, नसीब जिनका नाम था, तो वो तीसरे स्थान पर रहे थे। तो झज्जर में इस बार यही है। अगर बात करें बेरी की, तो बेरी में डॉक्टर रघुवीर कादियान ये चुनाव जीते थे, बहुत पुराने नेता हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो दूसरे स्थान पर विक्रम कादियान दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से 2019 में चुनाव हारे थे और जीत का अंतर था वो 12,952 वोटों का था। तीसरे स्थान पर जेजेपी के उपेंद्र कादियान रहे थे, ये बेरी में। उसके बाद बहादुरगढ़ की अगर बातचीत करें तो बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर नरेश कौशिक रहे थे। 2014 की बात करें, 2014 में नरेश कौशिक बहादुरगढ़ से विधायक बने थे बीजेपी के टिकट पर और जीत का अंतर 2019 में जो रहा था 15,492
92 वोटों का रहा था। और तीसरे स्थान पर नफे सिंह राठी जिन्होंने 24,799 वोट लिए थे। इंडियन नेशनल लोकदल के वो स्टेट प्रेसिडेंट थे। अभी कुछ महीने पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़ा ही उस पर भी काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा की, उस पर भी काफ़ी सवाल उठे थे। उसके बाद बात करते हैं बादली की, जहाँ से हमने बातचीत भी शुरू की थी। बादली में कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप वत्स यहाँ से चुनाव जीते थे और दूसरे स्थान पर बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़। हाँ, ओम प्रकाश धनखड़ वही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वो नेशनल बीजेपी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। और तीसरे स्थान पर जननायक जनता पार्टी के संजय कबलाना रहे थे। करीब इन्होंने 28,145 वोट लिए थे। तो यानी कि जो तीसरे स्थान पर थे वो अब की बार जो है बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बेरी से जो विक्रम कादियान हैं वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं और बीजेपी के पास कोई और मजबूत कैंडिडेट है भी नहीं, तो संजय कबलाना को वहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरह की बातचीत चल रही है। अब प्रत्याशी कौन होंगे, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कांग्रेस पार्टी चूँकि अपना जीत दर्ज की थी और एक फॉर्मूला है सिटिंग गेटिंग का कि जो विधायक है और अगर उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी या कोई बहुत बड़ी रिजेंटमेंट नहीं है तो उसको टिकट मिलेगी। तो झज्जर से कांग्रेस की तो गीता बुक्कल को मिलेगी। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो कप्तान बिरधाना नाम से जो जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, हाल ही में उनका नाम सामने आ रहा है। कटारिया साहब का भी नाम आ रहा है और पिछली बार राकेश जो है यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार कप्तान बिरधाना कटारिया जो अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन की। बेरी से डॉक्टर रघुवीर कादियान कांग्रेस के और बेरी से बीजेपी के हमने बातचीत की कि विक्रम कादियान भी है, नीलम अहलावत भी है, प्रदीप अहलावत भी है और संजय कबलाना भी अब दौड़ में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस के पास भी वैसे टिकटार्थियों की तो कोई कमी नहीं है, बट फिर भी डॉक्टर रघुवीर कादियान का, क्योंकि जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004-05 में चुनाव कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय भी डॉक्टर रघुवीर कादियान का बड़ा रुतबा होता था। उस समय भी वो विधायक बन चुके थे और काफ़ी एक दांगी आनंद सिंह दांगी और डॉक्टर रघुवीर कादियान का बड़ा रुतबा था, तो उनकी टिकट कटने के आसार कम लग रहे हैं। बादली से बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स और अपोजिट में ओम प्रकाश धनखड़ जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़कर हार गए थे, तो उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम बहादुरगढ़ से भी कई बार लिया जाता है, लेकिन संजय कबलाना की ज्वाइनिंग के बाद अब लगभग फाइनल हो चुका है, साफ हो चुका है कि ओम प्रकाश धनखड़ इस बार भी बादली से ही चुनाव लड़ेंगे। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून जो सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के, तो वही लग रहा है। हालांकि अभी राजेश जून जो उन्हीं के परिवार के मेंबर हैं, उनका नाम भी सामने आया है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। तो उसके बाद थोड़ा सा टेंशन भी हुई थी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी ने चीज़ मैनेज कर लिया, अभी अंडर कंट्रोल है। बीजेपी के नरेश कौशिक का ही नाम आ रहा है जो 2019 में चुनाव हार गए थे, उससे पहले वो विधायक भी रहे थे। तो अभी तक जो झज्जर ज़िले की 4 विधानसभाएं की हमने बातचीत करी और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगला जो वीडियो आएगा हम किसी और विधानसभा का करेंगे, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।